जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 22 अप्रैल 2024 से 28 अप्रैल 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु के 12वें घर में स्थित होने के कारण आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके मन में कई तरह के नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने का प्रयास करें और अपने कार्य में जितना व्यस्त रख सकें उतना ही रखें और सुबह शाम योग और व्यायाम जरूर करें। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक शांति अच्छी तरह से बनी रहेगी। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पहले के जो हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी। जो आपको पिछले सप्ताह कोई नुकसान हुआ था उससे उभरने में आपको अच्छी मदद मिल सकती है, जिससे एक बार फिर से चीज़ें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी और इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक घरेलू कार्य में मन से भाग ले पाएंगे और पारिवारिक सहयोग के कारण सफलता भी प्राप्त करेंगे। इससे परिवार में भी अच्छा माहौल रहेगा। इस राशि वाले जातकों को इस सप्ताह खुद के लिए काफ़ी समय तो मिलेगा, लेकिन आप उस उपयोग को करने की बजाय उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय का उपयोग करें और अपने कुछ शौक़ों को पूरा कर सकते हैं। इस राशि के कुछ छात्र जो विदेश में जाकर पढ़ने का सपना देख रहे थे, इस सप्ताह आपका वो सपना पूरा हो सकता है। हालांकि उसके लिए आपको शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज़ करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है और आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी मदद कर सके। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और रविवार के दिन आप ओम भास्कराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु पंचम भाव में होने के कारण आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। इसलिए आप धैर्य से काम लें, किसी के ऊपर भी बेकार में क्रोध ना करें, अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में होने के कारण धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। और यदि आप इस दौरान कोई निवेश करना बेहद ज़रूरी है तो आप किसी एक्सपर्ट की, अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। परिवार में आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग कम प्राप्त होगा, इसलिए आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अच्छी खासी परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितना भी ज़रूरी हो उसकी एक सूची बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं।
और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त भी और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। इससे आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए आप प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन करा करके आप सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह गर्भवती महिलाओं को खासतौर से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, वरना किसी प्रकार का संक्रमण होने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, खान पान पर विशेष ध्यान दें, कोई भी तली भुनी चीज़ ना खाएं और हो सके तो आप प्रतिदिन योग जरूर करें। चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में होने के कारण आपके किसी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। संभव है कि घर का वे सदस्य जिस पर आपने पहले में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में अपने घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। इससे आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है और ऑफिस में भी आप अपने सहकर्मियों से सावधान रहें। इस सप्ताह वो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में काफ़ी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। आप प्रतिदिन ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफ़ी अच्छा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप किसी लंबी बीमारी से यदि ग्रस्त थे पिछले सप्ताह, तो वो इस समय आपके उससे छुटकारा मिलने की पूरी संभावना है। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज से जीने वाला होता है। चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नज़र में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, वरना भविष्य में आर्थिक तंगी से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी कुछ जमा पूंजी ज़रूर बचा कर रखें। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का भी समय कम बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज़ करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं और आपके माता पिता इससे आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकते हैं। इसलिए आप समय का लाभ उठाएं और अपने परिवार को समय ज़रूर दें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में होने के कारण कई लोगों को व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभवों का बेहतर प्रदर्शन देते हुए कई अच्छे मौक़ों का लाभ उठा सकें। इसलिए
खुद को कम समझने की भूल इस दौरान ना करें। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वे छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाएं और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और खान पान पर ध्यान दें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु 8वें घर में होने के कारण अटके हुए आर्थिक मामले आपके बढ़ सकते हैं। साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और खर्चों पर भी लगाम लगाएं, क्योंकि आगे चलकर वरना आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको ज़रूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। खाली समय में कार्य क्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज़ देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। इसलिए आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो। पहले के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही थी विद्यार्थी वर्ग को, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पूरे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित्त रहें और अध्ययन करते रहें। सोशल मीडिया से आप इस सप्ताह दूर रहें, क्योंकि इससे आपका वक्त बेकार जा रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को भगवती दुर्गा जी की पूजा करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात भी पा सकेंगे। आगे चलकर आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि छठे भाव में होने के कारण आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई प्रकार के सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफ़ी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें, वरना आपका ये पैसा कहीं पर अटक सकता है, फिर बाद में आपको फिर पछताना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का भी समय कम बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज़ करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इसके प्रति आप सचेत रहें, अपने परिवार को समय ज़रूर दें, क्योंकि जीवन में परिवार बेहद ज़रूरी होता है। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीज़ें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह वैसे तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, लेकिन अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर से यदि आप
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, लॉ, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसी विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। इसलिए समय का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। यदि किसी विषय में समझने में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? कन्या राशि का स्वामी होता बुध, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें प्रतिदिन। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में होने के कारण बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी आप अपने प्रयास करते रहें। जिन जातकों ने पहले में किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया हुआ था, उधार ली हुई थी, उन्हें इस सप्ताह उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके पीछे उनका मुख्य कारण आपका धन संचय न करना हो सकता है। इसलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से प्रयास करें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने कारोबार को नई दशा देने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेना भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। आप कोई भी निवेश करें उससे पहले किसी एक्सपर्ट की, अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। आपके शैक्षिक भविष्य फल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का जो सपना देख रहे छात्रों के लिए ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि के संबंध में राहु के 5वें घर में होने के कारण मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इसलिए आप मानसिक शांति ज़रूर रखें। इसके लिए आप मनोरंजन कर सकते हैं या सुबह शाम योग और व्यायाम कर सकते हैं। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप हर किसी के ऊपर न चाहते हुए भी बेकार का खर्चा करें। चंद्र राशि से शनि चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचना होगा, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। आपकी माताजी को इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके मन में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख करके आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। इस सप्ताह आपके पराक्रम और साहस में कमी आएगी, जिससे आप अपने करियर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय में असमर्थ होंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतरीन अवसरों को भी गंवा सकते हैं। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए
आगे आ सकता है। हालांकि आशंका ये भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। इसलिए किसी से भी यदि आपको कोई मदद लेनी है तो निसंकोच होकर मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में लाल चोला चढ़ाएं और हनुमान जी का मूर्ति के ऊपर आप चमेली का तेल मिला करके सिंदूर चढ़ाएं। बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें। इस सप्ताह आपको बेवकूफ़ी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता तो मिल सकेगी। इसलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें, वरना आपको ये जो पैसा आप ले रहे हैं वो देने में आपको दिक्कत आएगी। बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में होने के कारण इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह करियर में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह वैसे तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, लेकिन अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नज़र आ रहे हैं। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? धनु राशि का स्वामी होता गुरु, इसलिए आप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करें। बृहस्पतिवार को आप पीले वस्त्र पहने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शनिवार के दिन ओम राहवे नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से परेशान थे तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपके दोस्त व कई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेंगे। चंद्र राशि से तीसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी आपकी मदद मिलेगी। ये सप्ताह वैसे तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो, और किसी से भी बातचीत में अपनी वाणी पर संयम रखें। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा। इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। यह सप्ताह
आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है। और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? मकर राशि का स्वामी होता शनि, इसलिए आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और किसी बीमार व्यक्ति को भोजन का दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति तीसरे घर में होने के कारण आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। छोटा व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे उन्हें कुछ व्यवसाय में घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों पर उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही कैरियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफ़ी हद तक निजात मिलने की संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में होने के कारण जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएँ और उसी दिशा में प्रयास करें। यदि आपके पिता या माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस अवधि में आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभ चिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पहले के तनाव में मुक्ति पा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो सकेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम बृहस्पतये नमः
इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें और प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।